बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में हम पिछले व्याख्यान में जो हमने समय सिद्धांत, रागों का समय सिद्धांत नामक विषय शुरू किया था, उसको हम आज जारी करेंगे। पहले मैं बहुत संक्षेप में वो मुख्य बातें दोहरा देता हूँ जो हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि रागों का समय सिद्धांत, कौन सा राग किस दिन के या रात्रि के किस समय गाया बजाया जाएगा, यह उसमें लगने वाले स्वरों के आधार पर निश्चित किया जाता है। और उसमें 4 मूल बातें जो प्रभावी होती हैं वो हैं। एक तो अध्वदर्शक स्वर यानी मध्यम स्वर। अगर किसी राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो रहा है तो वह राग रात्रि के 12 बजे बाद से दिन के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाएगा। और अगर किसी राग में तीव्र मध्यम प्रयुक्त हो रहा है तो वह राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाएगा। ये सामान्य सा नियम है। इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं जिनकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। दूसरा कारक है राग का वादी और संवादी स्वर। यदि राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है, सारेगामापा में से कोई है, तो वह दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाएगा। और अगर राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग यानी मापा धा नि सा में से एक है तो वह राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाएगा। फिर हमने यह चर्चा की थी कि पूर्वांग और उत्तरांगवादी जो राग हैं उनका भी पूर्वांगवादी यानी जो मुख्य स्वर जिनका मुख्य चलन सप्तक के पूर्वांग में है, वे राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में गाए बजाए जाएंगे। और जिनका मुख्य चलन सप्तक के उत्तरांग में होता है वे राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में गाए बजाए जाएंगे। फिर हमने कोमल रेध वाले रागों की चर्चा की थी, जिसमें संधि प्रकाश राग, जिनमें कोमल रे व कोमल ध होता है। और किसी किसी राग में ध भले ही शुद्ध हो जाए लेकिन रे कोमल और ग शुद्ध, ये इन रागों की जो संधि प्रकाश राग हैं उनकी जो मुख्य और ज़रूरी चीज़ है कि जो जिनमें रे कोमल हो, ध कोमल हो, नी शुद्ध हो, ग शुद्ध हो, ऐसे राग संधि प्रकाश काल में बजाए जाते हैं। और जिनमें म शुद्ध होगा वह प्रातःकालीन संधि प्रकाश होंगे और जिनमें म तीव्र होगा वह सायंकालीन संधि प्रकाश राग होंगे। इनमें धैवत कभी कभी शुद्ध हो भी सकता है, लेकिन ऋषभ, कोमल और गंधार का शुद्ध होना इन रागों में आवश्यक है। फिर उससे आगे अब हम आज चर्चा शुरू करते हैं शुद्ध रे ध वाले राग, रे और ध शुद्ध वाले राग। रे कोमल ग शुद्ध वाले रागों के पश्चात रे और ध शुद्ध वाले रागों के गाने की बारी आती है। इस वर्ग में बिलावल, खमाज और कल्याण थाट राग आते हैं। जैसे बिलावल, देशकार, भूपाली, गौड़ सारंग, खमाज, बिहाग, कल्याण, केदार इत्यादि। इस वर्ग के रागों में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इनमें सदैव ही शुद्ध गंधार का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिनमें गंधार कोमल होने से उस राग की गणना जो हम आगे ग नी कोमल वाले रागों के वर्ग में पढ़ेंगे उसमें हो जाएगी। अतः इसमें रे व ध शुद्ध के स्थान पर रे व ग शुद्ध होना ज़्यादा ज़रूरी है। रे भी शुद्ध हो, ग भी शुद्ध हो। और इस वर्ग के रागों का गाने का समय जो शुद्ध रे ध वाले राग हैं उनके गाने का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे या शाम के 7 बजे से 10 बजे। अब सुबह और शाम का निर्धारण कैसे होगा? सुबह के रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा और शाम के रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। या सुबह के रागों में वादी स्वर
सप्तक के उत्तरांग में होगा और शाम के रागों में वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होगा। तो अब रे ग शुद्ध या रे ध शुद्ध जिसको हमने जिस श्रेणी में रखा है, उस राग के वर्ग में म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह के रागों में म शुद्ध होगा और शाम के रागों में म तीव्र होगा। जैसे बिलावल और उसके प्रकार हों, या गौड़ सारंग है, या देशकार इत्यादि सुबह गाए बजाए जाते हैं। और कल्याण, मारू बिहाग, बिहाग, हमीर, केदार इत्यादि जिनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, वो शाम के बजाए जाने वाले राग हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राग हिंडोल। हिंडोल में तीव्र मध्यम लगता है, लेकिन वह सुबह गाया बजाने वाला राग है। इसी प्रकार खमाज, दुर्गा, देश, तिलक, कामोद आदि राग जिनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, वो शाम को बजाए जाते हैं। तो इनका निर्धारण सप्तक के उत्तरांग, पूर्वांग और वादी संवादी के आधार पर किया जाएगा, न कि शुद्ध मध्यम या तीव्र मध्यम के स्थान पर। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है ग नी कोमल वाले राग। इस वर्ग दूसरे जो वर्ग है, जो शुद्ध रे ध वर्ग या शुद्ध रे ग वर्ग, उसके रागों के पश्चात ग व नी कोमल वाले रागों के गाने का समय आता है। इसकी अवधि थोड़ी लंबी मानी गई है। इसकी अवधि दिन और रात में कुछ लोग मानते हैं कि 10 बजे से 4 बजे है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि 12 बजे से 4 बजे तक है। किंतु तार्किक रूप से 10 बजे से 4 बजे तक का समय ऐसे रागों के लिए ज़्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। इसका एक कारण तो यह है कि इस वर्ग में 4 थाटों के राग आते हैं: तोड़ी, आसावरी, भैरवी और काफी। और इसलिए इसकी अवधि अन्य वर्गों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि तोड़ी, भैरवी आदि राग, इस वर्ग के राग यदि 12 बजे से पूर्व ही प्रारंभ हो जाएंगे, अतः इस वर्ग के रागों का समय 10 बजे से ही माना जाना चाहिए। जैसे पटदीप राग है, जिसका गायन समय दिन का चौथा प्रहर है, वह इस नियम का अपवाद भी है। हर नियम में कोई ना कोई अपवाद आप देखते आ ही रहे हैं। इसमें ग तो कोमल है, जैसे राग पटदीप में ग कोमल है किंतु नी शुद्ध है, तो वह कोमल ग नी वाली श्रेणी में नहीं आएगा। परंतु वह अपवाद है इस ग नी कोमल वाले रागों में, जिनमें नी शुद्ध और ग कोमल है। इसी प्रकार एक राग है मधुबंती, जिसमें भी गंधार कोमल और निषाद शुद्ध है। अतः गनी कोमल वाले रागों के अंतर्गत केवल ग कोमल वाला वर्ग उसको कहना ज़्यादा उचित रहेगा। स्वर की दृष्टि से अब हम सभी रागों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो हमने पहले शुद्ध जो कोमल रे ध वाले राग संधि प्रकाश कहे थे, उनमें कई बार धैवत क्योंकि शुद्ध भी हो सकता है, तो उसे शुद्ध ग तथा कोमल रे वाला राग कहना ज़्यादा उचित है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा श्रेणी ली थी, जिसमें शुद्ध रे ध वाले राग हैं, तो उनमें कई बार किसी किसी राग में धैवत कोमल भी नज़र आता है, तो हम इसको शुद्ध रे ग वाले राग कहें तो ज़्यादा उचित होगा। फिर तीसरा जो श्रेणी थी कोमल ग व कोमल नी वाले राग, उसमें किन्हीं किन्हीं रागों में कोमल नी की बजाय शुद्ध नी का भी प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे रागों को हम इसमें केवल कोमल ग वाले राग ही कहें तो ज़्यादा उचित होगा। 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर में प्रत्येक वर्ग के रागों का समय निश्चित किया था। और आजकल कुछ राग ऋतु आधारित भी माने जाते हैं, जो जैसे मल्हार की किसी भी कोई भी प्रकार है, वो वर्षा ऋतु में कभी भी गाया बजाया जा सकता है, या ग्रीष्म ऋतु में सारंग और उसके प्रकार आदि किसी भी वक्त गाए बजाए जा सकते हैं। तो समय सिद्धांत के बारे में हमने ये चर्चा 2 व्याख्यानों में की है। इसका जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है, वो हम तीसरे व्याख्यान और अंतिम व्याख्यान में करेंगे।